नमस्कार। मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू सभी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, गेम थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी बातें आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी हैं। हम यहाँ पर एक ऐसी समस्या के बारे में विचार करेंगे जो समस्या इस प्रकार की होती है कि जो टेबल आपके सामने दी हुई होती है उस टेबल को जब बहुत से विकल्प होते हैं प्रत्येक खिलाड़ी के सामने, यानी प्रत्येक खिलाड़ी के पास 3 से अधिक विकल्प होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, हम उसको स्क्रैप करते जाते हैं और दोनों खिलाड़ी रो प्लेयर और कॉलम प्लेयर जो हैं वो एक लॉ ऑफ डोमिनेंस को अडॉप्ट करते हुए और सेक्रीफाइस करते जाते हैं अपने अल्टरनेटिव्स का, और फाइनली टेबल 2/2 की बचती है या 2 × n या m×2 की बचती है तो हम उप खेल से हल कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए टेबल इस प्रकार की है कि वो टेबल न तो देखने से कटती हैं उसके विकल्प और न ही उसके जो है वो एवरेज से कटते हैं, और स्थिति ये आती है कि मान लीजिए 4-5 विकल्प हों तो 1-1, 2-2 विकल्प कट सकते हैं और वो टेबल 3 × 3 की बच जाती है। हम ऐसी समस्या ले रहे हैं यहाँ पर जब आपके सामने तालिका 3 × 3 की है, हो सकता है वो तालिका 4 × 4 की भी हो, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को सेम विकल्प उपलब्ध हैं। 3 × 3 उपलब्ध तो ज़्यादा होंगे लेकिन 3 × 3 की टेबल रह जाती है और किसी भी खिलाड़ी के प्रयास करने से उससे कम नहीं हो पाता, क्योंकि 3 × 3 की अगर टेबल बच गई है और प्रयास करने से एक भी विकल्प एक साइड से कट जाता है तो वो तो फिर सब गेम की टेबल बन जाती है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उस ऐसी समस्या का हल करने के 2 तरीके बताए गए हैं। उनमें अलजेब्रिक मेथड है यानी बीजगणितीय रीति भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड भी है, और इसके अलावा एक ओडोमेंट मेथड इसके अंतर्गत और बताया गया है। वो ओडोमेंट मेथड एक तो 2 × 2 वाला भी होता है, और एक दूसरा जब ज़्यादा की जब मैट्रिक्स होती है यानी 2 × 2 की बजाय अगर वो मैट्रिक्स 3 × 3, 4 × 4 इस तरीके से हो तो फिर ओडोमेंट अपन कैसे लेते हैं, इसकी जो है वो विधि इसके अंतर्गत है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जो प्रॉब्लम ओडोमेंट्स विधि को काम में लेते हुए हम 3 × 3 की टेबल को सोल्व करेंगे। उसके लिए हम दोनों खिलाड़ियों के लिए उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है, दोनों खिलाड़ियों को 3-3 विकल्प उपलब्ध हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये टेबल किस विधि से इसका हल निकालेंगे। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम मिनिमैक्स मेथड से देखेंगे। मिनिमैक्स मेथड से अगर सेटल पॉइंट नहीं आता है तो हम 2 × 2 में बदल करके ओडोमेंट से हल करेंगे। यदि 2 × 2 में न बदल करके अगर 3 × 2 2 × 3 में बदल जाती है तो हम सब गेम से हल कर लेंगे, और यदि वो नए सब गेम से नए वो सेटल पॉइंट आता है, न वो 2 × 2 की रहती है, न उसमें वो 3 × 2 या 2 × 3 की करके उसको सब गेम से कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर तो हम ओडोमेंट्स का जो 3 × 3 के जो ओडोमेंट्स कैसे निकालते हैं इस पर हम विचार करेंगे। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मिनिमैक्स मेथड लेते हैं। रो मिनिमा लिया, कॉलम मैक्सिमा लिया। रो मिनिमा का सबसे बड़ा 3 है, कॉलम मैक्सिमा का सबसे छोटा 7 है। दोनों सेम नहीं है इसलिए नॉट सैडल पॉइंट, और जब सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इस तालिका को 2 × 2 में बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने कि भी हम प्रयास करने पर भी न तो इसको निरीक्षण से और न ही औसत से पंक्ति या स्तंभ काट सकते हैं। ध्यान से देखिए, 8, 9, 3, जैसे मान लीजिए आपने पंक्ति को काटने की सोची तो चलिए साहब 8 से 2 छोटा है, 9 से 5 छोटा है तो दूसरी पंक्ति कर सकती है, लेकिन 3 से 6 बड़ा आ गया। फिर पहली और तीसरी की तुलना करते हैं, 8 से 4 छोटा है, 9 से 1 छोटा है, लेकिन 3 से 7 बड़ा आ गया। फिर
दूसरी और तीसरी इसी की करते हैं तो 4 से 2 छोटा है लेकिन 1 से 5 बड़ा आ गया। अब इनकी एवरेज से भी नहीं कटते। 8 2 10, 10 का एवरेज, चलो 4 छोटा हो गया। 9 और 5 14 का छोटा हो गया, लेकिन 6 और 3 9 4.5 होता है। 4.5 का एवरेज से 7 बड़ा आ गया, इसलिए नहीं कटेगा। तो ये सारे औसत लेके भी देखेंगे तो आप नहीं कटेंगे। इसी तरीके से कॉलम्स में भी आप देखेंगे तो कॉलम में बड़े वाला काटते हैं, 8 से 9 बड़ा है कट जाएगा, 2 से 5 बड़ा कट जाएगा, लेकिन 4 से 1 छोटा आ गया। 8 से 3 से 8 बड़ा है लेकिन 6 से 2 छोटा आ गया, नहीं कटेगा। 3 से 9 बड़ा है लेकिन 6 से 5 छोटा हो गया, देखने से नहीं कटता। एवरेज करके देख लीजिए आप, जैसे 9 और 3 12, 12 जो है उसका 6 होता है, 6 से 8 बड़ा है, लेकिन 6 और 5 11 का 5.5 होता है, 5.5 से 2 छोटा हो गया। और इसी तरीके से जैसे 9 और 8 17 है, 17 से ये छोटा आ गया तो नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे औसत करने से भी ये कटते नहीं हैं कोई भी पंक्ति या कॉलम। और इसलिए जब ये कट नहीं रहे हैं, यानी ये टेबल 3x3 की ही रहती है, तो फिर तो हम इसको 2x2 वाले ओडोमेट से नहीं कर सकते या सब गेम से भी हल नहीं कर सकते। तो जब सब गेम से हम हल नहीं कर सकते तो फिर हम ओडोमेट से हल करेंगे। और ओडोमेट्स के लिए आपको देखिए क्या करना है। ये टेबल मैं आपसे फिर से लिख दिया है यहाँ पर, और इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी होती है, इसके अंतर्गत आपने सबसे पहली स्टेप ये करनी होती है कि जो पंक्ति खिलाड़ी होता है उसके लिए हम ओडोमेट्स निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत हम क्या करेंगे। फर्स्ट पहला स्टेप के अंदर हम ये करेंगे, जो जैसे प्रथम पंक्ति में से सेकंड पंक्ति घटा दो और सेकंड पंक्ति से थर्ड पंक्ति घटा दो। तो जैसे पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति घटाई तो 6 4 और -3 आया, पक्का कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 6 गया -3। दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटा दो और नीचे लिख दो। घटाया है नीचे, तो पंक्ति में से पंक्ति घटाएंगे तो नीचे पंक्ति के रूप में ही आएगी वो। तो 2 में से 4 घटाए -2, 5 में से 1 घटाए 4, 6 में से 7 घटाए -1, राइट, नो प्रॉब्लम। ये स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप के अंतर्गत हम पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा देंगे और सामने दाईं ओर लिखेंगे क्रम वाइज। और तो क्या किया, 8 में से 9 घटाया -1, 2 में से 5 घटाया -3 और 4 में से 1 घटाया 3। सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटाएंगे, 9 में से 3 घटाया 6, 5 में से 6 घटाया -1। ये थोड़ा यहाँ धुंधला हो गया है, लिखने में कहीं थोड़ा ब्लड आ रहा होगा, तो आप इसको थोड़ा इसको माइनस के साइन है, ये दिख नहीं रही है लेकिन माइनस के साइन है। तो 9 में से 3 गया 6, 5 में से 6 गया -1 और 1 में से 7 गया -6 रहेगा। क्या रहेगा, -6 रहेगा। -6 रहेगा। और अब आप ये सेकंड स्टेप हमारी पूरी होती है, हमने अंतर ले लिया, प्रत्येक पंक्ति से ये 2-2 अंतर आ गए और इसी तरीके से कॉलम के आ गए, तो 2 स्टेप हमारी पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ए के लिए तो 1 2 3 विकल्प थे और बी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड विकल्प थे। इन व्यू रचनाओं के लिए हम ओडोमेट्स की गणना करेंगे। तो ओडोमेट्स की गणना करेंगे, वो ओडोमेट्स इस प्रकार से होंगे। तो देखिए, ए की प्रथम व्यू रचना के लिए ओडोमेट कौन से होंगे। ए की प्रथम व्यू रचना के लिए जब हम लेंगे तो फिर क्या होगा कि ए की प्रथम व्यू रचना के लेने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी खिलाड़ी की किसी व्यू रचना के लिए ओडोमेट ले रहे होते हैं, जैसे ए की प्रथम व्यू रचना के लिए ओडोमेट लेते हैं, तो आपको सेकंड और थर्ड वाले
जो आपने ऊपर लिखे हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे ए के सामने आपने जो अंतर लिख रखे हैं वो है -1 6 -3 -1 और 1 और 3 और -6। तो जब प्रथम ऑर्डोमेंट के लिए अपन लिखते हैं तो 2 × 2 की टेबल बनानी है अपने को, तो प्रथम अंतर के लिए करेंगे तो 3 और -1 और 3 और -6 हो जाएंगे। 3 -1 और 3 -6 लिखेंगे। फिर दूसरे के लिए लेंगे तो प्रथम और तीसरा ले लेंगे, और तीसरे के लिए लेंगे तो पहला और दूसरा ले लेंगे। जैसे दूसरी विकल्प की बात आई तो दूसरी के लिए व्यूहरचना क्या करेंगे, तो ये -3 -1 को छोड़ देंगे तो हम क्या लिख लेंगे, -1 और 6 और 3 और -6, 3 और -6 ले लिया। तीसरे के लिए जब अपन लेंगे तो थर्ड वाला छोड़ देंगे और फर्स्ट सेकंड को ले लेंगे, यानी -1 6 -3 और -1, -3 और -1, ये ए का काम हुआ। इसी तरीके से बी के लिए पहले हम 2 × 2 की टेबल बना लेते हैं, क्योंकि ऑडोमेट के लिए 2 × 2 की ऐसी टेबलें बनेंगी। अब तो कहने का अभिप्राय कई टेबलें बन गई। तो अब देखिए साहब, बी की फर्स्ट व्यू रचना के लिए, तो बी की फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए वो क्या करेगा, जैसे बी के नीचे दिए हुए हैं अंतर, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए सेकंड थर्ड ले लेंगे, सेकंड के लिए फर्स्ट थर्ड ले लेंगे, और थर्ड के लिए फर्स्ट सेकंड ले लेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर हो जाएगा 4 -3 4 और -1। सेकंड स्ट्रेटेजी के लिए हो जाएगा 6 -3 -2 और -1। और थर्ड स्ट्रेटेजी के लिए हो जाएगा 6 4 -2 और 4, 6 4 -2 और 4। तो ये जो है वो हमने 2 × 2 के रूप में इसको लिख लिया है। और अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम ये काम करते हैं कि इनके डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स निकालने के अंदर आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी है। बहुत सीधा सा है, सिंपल है कि आपको कैंची गुणा करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, और एक मल्टीप्लिकेशन करके दूसरे को घटा देना है दूसरे का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए आप -6 को -3 से यानी क्रॉस करेंगे गुणा, तो 18 आएगा प्लस का। उसमें से आप क्या करेंगे, 3 × -1 किया तो -3 आया, तो 18 में से -3 आप घटाएंगे तो -3 और प्लस के 3 बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम माइनस करते हैं तो आगे वाले ब्रैकेट में होती है। तो 18 प्लस का हुआ माइनस, फिर ब्रैकेट लिखा -3, तो 21 बन गया। कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं आपने पहले -6 -3 को ही क्यों किया, कोई बात नहीं है, हम पहले 3 और -1 को करके उसमें से हम माइनस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 × -1 कर लेंगे तो -3 आएगा, फिर -18 हुआ प्लस का, और फिर इसको जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का 18 हो जाएगा, तो -18 और -3 बढ़ जाएंगे -21, तो यहाँ पर -21 आ जाएंगे। अगर आप, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जो अपन तरीका देखेंगे उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चिन्ह कौन सा आता है, क्योंकि ये जो आपके खड़ी लाइनें दिखाई गई हैं वो यही बताती हैं कि इनमें आपको साइंस को इग्नोर करना होता है। तो अब देखिए साहब क्या है कि आप कैसे भी निकाल लीजिए, जो भी साइन आएगा वो आ जाएगा आगे, प्लस का एक माइनस का एक। दूसरे वाली जो विरोचना में आपने देखा, तो जैसे -6 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो गया, और फिर 6 × 18 हो गया, तो 6 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 12 रहेंगे, और अगर आप वैसे करेंगे तो प्लस के 12 आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस केवल साइन का ही फर्क रहेगा, बाकी सेम अमाउंट आएगी। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अपन -1 माइनस किया तो 1 प्लस का आया, 18 माइनस के आए, फिर माइनस करेंगे तो प्लस के बन जाएंगे, 18 1 19 हो जाएंगे, 4 और -1 माइनस के 4 होंगे, 4 दिए 12 माइनस के 12 होंगे, माइनस के 12 प्लस के 12 बन जाएंगे, और -4 घटाएंगे तो माइनस के 8 बन जाएंगे। -4 और माइनस के 12, -4 माइनस
माइनस के 12, तो प्लस के 12 बने भाई, प्लस के 12 और माइनस के 4, तो ये सॉरी ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, ये कितना है 8 प्लस के ही आएंगे, क्योंकि -4 फिर -12, तो प्लस के 12 -4, तो प्लस के 8 आएंगे। ये गलती से 8 लिखे गए माइनस के, लेकिन मैंने कहा जैसे चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। तो माइनस के 8 आ जाएंगे, सॉरी प्लस के 8 आ जाएंगे। सेकेंड व्युत्पन्न के लिए ऑडोमेंट क्या करेंगे, -6 और -6, तो -6 को किया तो प्लस का 6 हो गया, और -6 और +6 करेंगे तो माइनस घटक करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस के 12 आ जाएंगे। क्यों, 6 × -1 -6 आया, -3 और -2 प्लस के 6 आए, तो -6 -6, तो 12 माइनस के हो गए। इसी तरीके से 24 फिर -8 32 हो गए, प्लस के बन जाएंगे 8, तो 32 आ जाएंगे। इस तरीके से ये जो है वो अपने ऑडोमेंट्स अपने निकाल लिए, इनके डिटर्मिनेंट्स ले लिए, और अब आपको क्या है कि जो इन ऑडोमेंट्स को इनके चिन्हों पर बिना ध्यान दिए नीचे तालिका दर्शाए अनुसार लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हो गया ना, ये खड़ी लाइनें यही बताते हैं कि इन चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल अंतर लेना होते हैं, लेकिन अंतर अपन उसी तरीके से लेते हैं, चिन्ह लिख भी लेते हैं, लेकिन अब आपको चिन्ह नहीं लिखने। अब जैसे देखिए अपन ने जैसे गलती की थी, अपने यहाँ -8 की जगह +8 आ रहे थे, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ +8 ही लिखना चाहिए, जो आता है चाहे प्लस आए माइनस आए जैसा है वैसा ही लिखना चाहिए। अब अपने को इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं, जैसे ए के लिए लिखेंगे तो सामने लिखेंगे 21 -12 19, और बी के लिए लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे 8, ये -8 की जगह ये कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, है ना। तो ये 8 12 और 32, तो ये यहाँ पर कट गया है, पूरा नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, 8 12 और 32 आप नीचे लिख लेंगे। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी खूबी ये रहेगी, आप ध्यान देंगे तो 8 12 और 32 ये नीचे लिखे हमने, क्योंकि बी वाले थे तो बी के नीचे लिखेंगे, ए वाले थे तो ए के सामने लिखेंगे, तो ए वाले तो लिखेंगे -12 19 ये 8, और जो सॉरी 21 -12 19, और बी वाले लिखेंगे नीचे, यहाँ सही लिख दिया जैसे 8, तो 8 12 -12 सॉरी ये तो सही, क्या चिन्ह तो अपन देखते ही नहीं है ना, तो 8 12 और 32 लिखेंगे नीचे। अब देखिए इन दोनों का जो जोड़ होगा वो बराबर आएगा, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। तो आप देखिए 21 12 और 19 का जो टोटल करेंगे तो ये 52 आएगा, और 8 12 और 32 का टोटल करेंगे तो भी 52 आएगा। अब अपन को हल लिखना होता है, तो हल कैसे लिखेंगे, ए का हल निकालेंगे तो 21/52 12/52 19/52 वर्टिकली लिखेंगे, जैसा ए के सामने जो लिखे हुए हैं उसमें नीचे 52 का यानी टोटल ऑडोमेंट्स का भाग दे देंगे, तो 52 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 21/52 3/13 19/52 आ जाएंगे। बी का लिखेंगे तो बी का हॉरिजेंटल लिखेंगे 8/52 और 12/52 और 32/52, और इनको काटेंगे तो 2/13 3/13 और 8/13 आ जाएंगे। तो ये इनका हल आ गया, एक का हल और बी का हल। और वैल्यू ऑफ गेम का हमारे पास तरीका बहुत अच्छी तरीके से हमें आता है, जैसे आप 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 2 से कर दो, 19 को 4 से कर दो, और 52 का भाग दे दो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 21 को 9 से कर दो, 12 को 5 से कर दो, 19 को 1, यानी आपको टोटल तो आपको सामने वाला जो ऑडोमेंट लिए वो लेना है, और इनटू में आप फर्स्ट विकल्प के लेंगे तो सारे फर्स्ट के ले लो, बी वाले जो कॉलम के सेकंड के हैं तो सेकंड के सारे सेकंड की लो, नहीं थर्ड ले तो थर्ड के सारे लो, और 52 का भाग दे दो। तो जैसे 8 × 21 2 × 12 4 × 19, और उसमें अपने 52 का भाग दिया, तो ये 268/52 यानी 67/13 आया। ये हमारा जो है वो हल आ जाएगा 67/13 वैल्यू ऑफ गेम। ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि ऑडोमेंट निकालने की विधि क्या है। तो जैसे प्रथम व्युत्पन्न के लिए ऑडोमेंट कैसे निकाला है ना, तो ये इंटू मल्टीप्लाई करके बता दिया आपको, और ये यानी क्रॉस कैंची गुणा करके उनका अंतर लेना, कैंची गुणा करके उनका अंतर लेना है,
और अंतर जो भी आएगा वो उसी तरीके से अपन चिन्हों का ध्यान में रखते हुए ले लेना है, लेकिन बाद में अपन चिन्हों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये ऐसी एक सिचुएशन थी जिसके अंतर्गत आप 3/3 का जो है सिचुएशन हो और उसको अपन कैसे करें। अब देखिए छात्रों, मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि ये पूरा नटसेल में सार ये हुआ कि गेम थ्योरी के बारे में आपको बहुत आसानी से जो ही आपके सामने एक टेबल आती है, आप उस गेम थ्योरी से रिलेटेड टेबल को सबसे पहले मिनिमैक्स मेथड से हल कीजिए, रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा से। यदि सैडल पॉइंट आ जाता है तो प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक ही विकल्प काम में लेता है, दूसरे विकल्प 0-0 हो जाते हैं और वैल्यू ऑफ गेम सैडल पॉइंट यानी समय बिंदु ही वैल्यू ऑफ गेम होता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि यदि मान लीजिए आपका उसमें सैडल पॉइंट नहीं आता है तो फिर प्रत्येक खिलाड़ी जो होता है प्रभाविता सिद्धांत, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, उसको काम में लेते हुए वो अपने अपने विकल्पों का एक या अधिक विकल्पों का त्याग करता है और वो टेबल हम 2x2 तक की टेबल तक पहुंचते हैं। सभी विकल्पों को प्रत्येक खिलाड़ी जो है बाकी विकल्प छोड़ते हुए देखने से या एवरेज से काटते हुए हम 2x2 तक पहुंच जाते हैं और जब 2x2 की टेबल बन जाती है तो हम ओडोमेंट्स विधि से प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरी बात तीसरी बात, यदि मान लीजिए प्रत्येक खिलाड़ी को 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं और फिर काटते काटते स्थिति ये हो सकती है कि एक खिलाड़ी को 2 विकल्प लेते हैं लेकिन दूसरे को 3 या 3 से अधिक विकल्प रहते हैं और आगे फिर कटता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उपखेल से प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को 2, दूसरे को 2 से अधिक विकल्प रहते हैं और जिसको अधिक रहते हैं उससे और कटते नहीं है देखने से एवरेज से, तो उपखेल से हल करें। तीसरी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन ये होती है कि हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी कटते ही नहीं है वैल्यूज और टेबल 3x3 की रहती है, तो हम ओडोमेंट्स विधि से जो आपने अभी देखा उस विधि से हम सवाल को हल कर लेंगे। दूसरी विधियां भी है रैखिक प्रोग्रामिंग एल्जेब्रा, लेकिन थोड़ी एक क्लिष्ट विधियां हैं, चूंकि लीनियर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी इतना बड़ा होता है जो उसके अंदर फिर ये प्रॉब्लम करके भी लीनियर प्रोग्रामिंग इतना बड़ा होता है, एक बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए हम सीधा ऑटोमेट विधि से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपकी गेम थ्योरी से रिलेटेड चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। आपकी जो यूनिट है इस यूनिट का एक पार्ट इस तीसरे यूनिट का और बचा है और वो है क्विंग थियरी यानी कतार सिद्धांत। तो इस कतार सिद्धांत के ऊपर अपन अगले वीडियोज में प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।